कल भी आपको बताया था, आज फिर बता रहा हूँ कि इसको कनेक्ट करने का क्या तरीका होता है कि आप यहाँ पर कहाँ जाओ, अपनी प्रोफाइल पे नीचे सेटिंग्स एंड प्राइवेसी मिलेगा और यहाँ पर आपको सेटिंग्स मिलेगा। सेटिंग्स में जाके यहाँ पर नीचे आपके पास एक ऑप्शन होगा जिसको बोलते हैं लिंक्ड अकाउंट्स, और यहाँ पर इंस्टाग्राम है और आपके पास व्हाट्सएप है। इन दोनों को देखो लिंक हुआ हुआ है, यहाँ से जाके आप लिंक कर सकते हो। हाँ अल्टीमेटली वहाँ पर, वरना अगर यहाँ पर ऑप्शन दे रहा होगा ना लिंक करने का, आपने लिंक करना है, कंफर्म करना है, वो खुद ब खुद ही लिंक हो जाएगा। और एल्स इसके बाद हमारे पास यहाँ पर है ऐड सेटअप। तो इधर कहता है कि भाई आपको एड्स मैन्युअली अपलोड करके बनाने हैं या कुछ इस तरीके से। मैंने मैन्युअली अपलोड करके अपने एड्स बनाने हैं, तो उसके लिए मैं मैन्युअली यहाँ पर वर्किंग ही करूँगा, यानी खुद से एड्स को जो है परफॉर्म करूँगा। तो क्या करना है मुझे, यहाँ पर ये क्रिएट ऐड वाला ऑप्शन आ रहा है, आपको ऐड क्रिएट करना है या आपके पेज के ऊपर जो पोस्ट्स लगी हुई होती हैं, मिसाल मैं आपको एक पोस्ट दिखाता हूँ, इन्हीं में से आपको यूज़ करना है। तो हम ज़्यादातर क्या करते होते हैं, कोशिश ही करते हैं कि जो पोस्ट्स हमारे पास अवेलेबल हैं उन्हीं को यूज़ कर लें एज ए ऐड के तौर पर। तो मैं यहाँ पर ऑप्शन क्या लूँगा, यूज़ एग्जिस्टिंग पोस्ट। पेज पर मैंने पोस्ट, मेरा काम ही यही है पेज पर पोस्ट्स बना के डालना और ये काम करना। तो यहाँ पर कहता है कि सिलेक्ट पोस्ट या क्रिएट पोस्ट। क्रिएट तो मुझे करनी नहीं, मुझे सिलेक्ट करनी है पोस्ट। तो सिलेक्ट पोस्ट पे आता हूँ, जो वाली पोस्ट आपको लगानी है उसको सिलेक्ट करके आप कंटिन्यू कर दें। जो ही आप कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पर वो चीज़ आपके पास हो जाएगी मौजूद। ये देखें, यहाँ अगर आप कोशिश करके देखें तो आपको नज़र आ रही होंगी सारी की सारी चीज़ें। देखें, फेसबुक फीड में ये ऐसे दिखेगा आपका ऐड, इंस्टाग्राम फीड में ऐसे दिखेगा, और नीचे अगर मज़ीद आते रहें और फॉर्मेट, इंस्टाग्राम की स्टोरीज़ में देखें कैसा दिखेगा, फेसबुक की स्टोरीज़ में कैसा दिखेगा, ये देखें। ठीक है बेटा, तो यहीं से डायरेक्टली व्हाट्सएप पे भी चले जाएगा, चैट ऑन व्हाट्सएप। ये बड़ी कमाल की चीज़ है। फिर उसके बाद फेसबुक की वीडियो फीड्स जो होती हैं, आप टाइमलाइन स्क्रॉल कर रहे हो तो उसमें वीडियो फीड में आ जाता है ये। ठीक है, वहाँ पर लिखा होता है व्हाट्सएप मी, इस तरह का मैसेज मी, सेंड मी ऑन मैसेज ऑन व्हाट्सएप, इस तरह की चीज़ें होती हैं। और फेसबुक का मार्केट प्लेस हो गया, यहाँ पे फेसबुक में मार्केट प्लेस भी आता है जहाँ जाके आप चीज़ें ख़रीदते हो, फेसबुक का एक मार्केट प्लेस भी है। तो इसी तरीके से अलग अलग फॉर्मेट्स ये खुद ब खुद ही इसके अरेंज कर देता है। अब बात कर लेते हैं बेटा यहाँ पर इसके प्राइमरी टेक्स्ट के बारे में। ये देखें, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन वगैरह इसने प्राइमरी खुद ब खुद ही लिख रखी हुई है। तो आप यहाँ पर प्राइमरी टेक्स्ट वगैरह मेंशन करेंगे इसके अंदर। यहाँ पर तो उसने मेंशन कर दिया, वरना यहाँ से आपको प्राइमरी टेक्स्ट पूछेगा तो उसके अंदर इसने सारी डिस्क्रिप्शन वगैरह लिख रखी हुई ऑलरेडी पहले से। ठीक है जी, आप इसको रिमूव करना चाह रहे हैं या चेंज करना चाह रहे हैं ना, चेंज के ऑप्शन पे जाएंगे ना तो आप यहाँ पर इसको चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले पूछता है कि कॉल टू एन एक्शन वाला कौन सा आपको बटन चाहिए, डाउनलोड, गेट ऑफर, सेंड इंस्टाग्राम मैसेज, व्हाट्सएप मैसेज वाला, ऑर्डर नाउ, शॉप नाउ, अलग अलग किस्म के आप देख रहे हो। तो अक्सर औकात जो है अलग अलग एक्शन बटन बने हुए आ रहे होते हैं ना, होता है ना ऐसा। तो आप यहाँ पर अपने हिसाब से जो है एक्शन बटन यहाँ पर दे सकते हो। अच्छा जी, अब बात करते हैं यहाँ पर अब मैसेजेस टेम्पलेट की। मैसेजेस टेम्पलेट का मतलब क्या होता है, जिस तरह यहाँ पर ये देख लें, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ग्रीटिंग, हाय तारिक, प्लीज़ लेट, यहाँ पर ये आपका एक बना हुआ है। लोग क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, व्हाट सर्विसेज डू यू ऑफर। ठीक है, हाउ मच डू यू सर्विसेज कॉस्ट एंड कैन आई बुक एन अपॉइंटमेंट। तो ये सवालात किए गए हैं, यानी ये क्वेश्चन अगर आप बनाना चाहो ना ग्रीटिंग्स के तो आप बना सकते हो। एडिट पे जाओ, ये देखो, जब भी कोई मैसेंजर पे मैसेज करता है तो ऑटोमेटिकली आपकी तरफ से मैसेज जा रहा होता है ना, हाय तारिक हेयर। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो हाय तारिक, यहाँ पर आप जाकर लिख दो हेयर, प्लीज़ लेट अस नो हाउ वी कैन हेल्प यू। तो हेयर भी लिखोगे तो वो पता चलेगा कि हाँ यार पता चल रहा है, हाय तारिक हेयर, प्लीज़ लेट अस नो हाउ। तो फिर ये कुछ सजेशंस होती हैं, नीचे कुछ सजेशंस आ रही होती हैं, व्हाट सर्विस डू यू वांट टू ऑफर, वो उसको शो हो रही होती है। वो क्लिक करता है तो ऑटोमेटिक चल जाता है। अब उसका जो जवाब है ना, ऑटोमेटिकली जवाब वो यहाँ पर आप दे सकते हो, व्हाट सर्विसेज डू यू ऑफर। ये क्वेश्चन आप खुद भी बना सकते हो और उसका ऑटोमेटिक जो जवाब जाता है ना, अक्सर औकात ऑटोमेटिकली जवाब चले जाता है मैसेंजर पे या व्हाट्सएप पे। तो वो देने के लिए आप यहाँ पर ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स डाल सकते हो। मैंने कहा वी आर प्रोवाइडिंग, क्योंकि ये अरेबिक लैंग्वेज के टीचर हैं जिनकी ये मैंने आपको पोस्ट खोल के दिखाई है ना, वी आर प्रोवाइडिंग, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बेस्ट अरेबिक लैंग्वेज, अरेबिक लर्निंग, आप यहाँ पर लिख लें लर्निंग सर्विसेज। ठीक है, तो आप यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर लिख सकते हो
वी आर प्रोवाइडिंग बेस्ट अरेबिक लर्निंग सर्विसेज। तो ये उसका ऑटोमेटिकली क्या चले जाएगा, आंसर चले जाएगा उसको। चलो हमारा बिजनेस होता है जैसे आपने बताया, लेकिन जब बंदा अपना बिजनेस चला रहा है तो अपना नाम भी शो करेगा, जैसे आए तारीख की बोलेगा कि अगले बंदे ने हमें मैसेज किया है तो हम अपने आप को क्यों हाय बोलेगा। यहाँ पर हाय तारिक जो है उसने अल्टीमेटली सजेशन में लिया नहीं देना, हटा दो। तारिक उसने इसलिए लिया क्योंकि आपके पेज के ऊपर आपने अपने आप का नाम जो शो किया वो तारिक किया। इंडिविजुअल की बात हो रही है ना, अगर बंदा इंडिविजुअल है, सिंगल बंदा है, तो आप अपना नाम डाल सकते, हाय तारिक है, आपकी किस तरह हेल्प कर सकता हूँ। तो जो भी इस तरीके से है मामला वो आप यहाँ पर दे सकते हो। नहीं देना तो आप अपने बिज़नेस का नाम लिख दो या खाली हाय लिख दो। अगर आपका बिज़नेस वास्ट है, बड़ा है, आप अपनी जो है सिर्फ हाय लिख सकते हो। वरना अगर सिंगल पर्सनैलिटी हो, सिंगल पर्सन काम कर रहे हो, ऐड चला रहे हो, तो आप यहाँ पर उसका नाम भी दे सकते हो। अपने हिसाब से रखो, रखना है नहीं रखना आपकी मर्जी है, ठीक है। हर किसी का अपना अपना माइंड है, यहाँ पर हर बंदा अपना अपना माइंड रखता है और हर किसी की मेंटालिटी एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो यहाँ पर आपके पास खुला ऑप्शन है कि आप अपने हिसाब से जैसा रखना चाहो अपने माइंड के मुताबिक वैसा आप यहाँ पर ग्रीटिंग। ये तो सिर्फ आपको मैं कॉन्टेक्स्ट बता रहा हूँ किस तरीके से आप बनाओगे, किस तरीके से ये चीज़ें हमारे पास मौजूद होंगी। दैट्स इट। सेव कर दिया, बन गया टेम्पलेट और चीज़ें अपडेट हो गई। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर ट्रैकिंग की। ट्रैक इवेंट सेट्स में से तो इवेंट्स वाला सिलसिला होता नहीं, ऐप इवेंट्स, आपकी कोई एप्लीकेशन तो है नहीं है। इन केस अगर आपके पास कोई मोबाइल एप्लीकेशन है आपके बिज़नेस की, तो उस सूरत में आप मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर अक्सर औक़ात कुछ इवेंट्स आ रहे होते हैं, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जिस तरह मेरे पास एक एप्लीकेशन है बाय द नेम ऑफ पाए, ठीक है। मेरे पास एक पाए एप्लीकेशन है विच इज़ ए क्रिप्टो कॉइन जो है आपकी एप्लीकेशन है जहाँ पर आपका क्रिप्टो कॉइन चलता है। तो मेरे पास ये एप्लीकेशन है, मैं आपको दिखाता हूँ। इस पर अक्सर औक़ात इवेंट्स रखे हुए होते हैं इन लोगों ने, डिफरेंट इवेंट्स के बारे में ये लोग बता रहे होते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर दिखा देता हूँ कि किस किस्म का इवेंट है। उस पर अगर आपको ट्रैक करना, लोगों को इवेंट के बारे में बताना है और ट्रैक करना कि इवेंट पे कितने लोग आ रहे हैं, ऐप पे कितने आ रहे हैं, तो उसके लिए ये ऑप्शन रहता है। तो आप देख लें, मैं इसको भी फ़िलहाल के लिए साइड पे कर देता हूँ। ये देखें, ये इवेंट का ऑप्शन आ रहा है, पाए नोटेड एक इवेंट उसने बना के दिया हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ, रुकेगा। मैं पहले इसको माइन कर लूँ फिर उसके बाद जाकर ये चीज़ आए। अब देखो ये भी क्या चल रहा है, एक ऐड चल रहा है ना। जब मैंने माइन पे लगाया एप्लीकेशन के अंदर ही ऐड चल रहा है। इस तरीके से आपके ऐड चलते हैं, इंस्टॉल नाउ। जब भी ऐप वाला आप वहाँ पे चूज़ करोगे ना, ऐप वाली मैंने गोल बताया था ना, एप्लीकेशन डाउनलोड करवाने वाला गोल है, तो ये वाला गोल होता है, वो इस तरह ऐड से होता है उसका। ये देख लो सभी, इंस्टॉल नाउ का ऑप्शन दे रहा है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं ऐप प्रमोशन वाले ऐड जो होते हैं, उसके लिए ये चीज़ होती है। कह रहा है कि भाई टोकन्स वाला मैक्सी को आप जो है वो डाउनलोड करो। मैक्सी बहुत पॉपुलर प्लेटफॉर्म है, उसकी एप्लीकेशन को कह रहा है आप डाउनलोड करो। लेकिन अगर आप देखें तो ये कुछ इवेंट्स वगैरह इसने बनाए हुए हैं। ये देखें, ये इवेंट्स आ रहे हैं। इनको फॉलोअप करवाने के लिए अपनी एप्लीकेशन के मुताबिक यहाँ पर आप इस चीज़ को फॉलोअप कर सकते हो, ठीक है जी। इतना काम आपने कर लिया, दैट्स इट, आपका हो गया काम। अब आपने यहाँ पर इसको क्या कर देना है, पब्लिश कर देना है। पब्लिश करते साथ ही आपसे ये जो सबसे पहली चीज़ मांगेगा वो पेमेंट मेथड मांगेगा। यहाँ पर मैं इसको पब्लिश इसीलिए नहीं कर रहा, इस ऐड को ऑन इसीलिए नहीं कर रहा क्योंकि बेटा पेमेंट मेथड उस भाईजान की ऑलरेडी पहले से डली हुई है, ठीक है। मैं इस चीज़ की एग्जांपल आपको एक अनदर आईडी से देता हूँ जिस पे पेमेंट मेथड मैंने नहीं डाला हुआ। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे। ये अल्लाह का भला करे, ये वाली वो आईडी है जिस पे पेमेंट मेथड नहीं डाला हुआ। मैं डायरेक्टली एड्स मैनेजर पे चले जाता हूँ, बेशक पेज कोई भी खुला हुआ। मैं यहाँ पर बात करता हूँ फेसबुक एड्स मैनेजर, ठीक है। ये देखिए, गौर से देखिएगा इस चीज़ को। यहाँ पर भी मार्केट शूज़ प्लेस के नाम से एक पेज बना हुआ है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, जब आकर यहाँ पर आप कोई कैंपेन वगैरह क्रिएट करते हैं, कोई ऐड वगैरह सेट करते हैं, तो उसके बाद आकर देखें यहाँ से गोल ये ऐप वाला ये था, ऐप प्रमोशन वाला जो अभी मैंने आपको दिखाया ना कि इंस्टॉल वाला ऐप प्रमोशन वाला गोल ये होता है। हर चीज़ के डिफरेंट गोल है जो कि मैंने बड़ी डिटेल में आपको बताया हुआ है। आप जो उसको कंटिन्यू करोगे तो मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ। पहले आपको पता है कैंपेन बनानी है, एड सेट। मैं डायरेक्टली एड्स पे आ रहा हूँ। लास्ट में जब भी आप इसको पब्लिश करने जाओगे ना, मैं इसको चेंज करके पेज को देखिए ऐसा ऑप्शन दे रहा होता है। यानी अगर आपको पेज को पार्टनरशिप के बाद ना अगर आपके पास पेज नहीं है तो पेज को चेंज करना है ना आपने, तो यहाँ से आप पेज को चेंज कर सकते हो। जैसे यहाँ पर मैं पेज को चेंज करके ये शूज़ मार्केट प्लेस ले लेता हूँ, तो यूज़ फेसबुक पेज, आपका फेसबुक पेज ही यूज़ करवाएगा।
दैन फिर कनेक्ट अकाउंट, इंस्टाग्राम अकाउंट कह रहा है कि कनेक्ट करवा दो भैया। इंस्टाग्राम के लिए ये चीज़ होती है, तो कहता है कि फेसबुक पेज के साथ इंस्टाग्राम अकाउंट भी, पेज बैग्ड इंस्टाग्राम अकाउंट इज़ करंटली नॉट सपोर्टेड फॉर द थ्रेड्स, तो यहाँ पर आपको चाहिए होगा। ठीक है, उसके बाद मैंने एक मैनुअली, जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर आपको किस तरीके का फॉर्मेट चाहिए या आपने किस तरीके की वर्किंग यहाँ पे करनी है, किस किस्म का ऐड लगाना है, तो वो आप यहाँ पर लगा सकते हो अपने हिसाब से। यहाँ पर अगर यूज़ एक्जिस्टिंग पोस्ट में मैं एक पोस्ट ले लेता हूँ और उसको यहाँ पर इंपोर्ट करके लगा देता हूँ। जैसे मेरे पास एक ये पोस्ट मौजूद है, ये वाली पोस्ट मैंने ले ली, देखो ये सब पोस्ट को आ रही है। ठीक है, लास्ट में ये कॉल एंड एक्शन बटन भी मैंने आपको बताया, कॉल एक्शन बटन आपने जो भी डालना है, लर्न मोर या डाउनलोड या व्हाट्सएप मैसेज वाला जो भी हिसाब किताब है वो आप दे सकते हो। यहाँ पे पोस्ट में अपडेट कर दोगे वो चीज़ अपडेट हो जाएगी, सेंड मैसेज वाला ऑप्शन आएगा, या आप व्हाट्सएप में भी चैट करवा सकते हो उससे। ठीक है जी। अच्छा, अब बात कर रहे थे यहाँ पर टेम्पलेट बिल्ड भी आपको मैंने भी बताया, लास्ट में आकर ऐप पेमेंट का भी बताया। अब लास्ट में आकर मैं डायरेक्टली क्या करता हूँ उसको, अब जो ही पब्लिश करोगे ना, ये आपसे क्या मांगेगा, पेमेंट मेथड। अब इधर आपको डालना है अपना पेमेंट मेथड। अब वो कार्ड आपका होगा, ऐड आपने चलाना है। इस सब सेटअप के बाद आपको यहाँ पर अपनी पेमेंट मेथड डालनी है। सबको समझ आ रही है ना चीज़ें आसानी से? ठीक है, जहाँ पर जिसकी जो कन्फ्यूजन हो वो अपना क्वेश्चन रेज कर सकता है, कोई मसला नहीं है। अपने क्वेश्चन रेज करो, दिमाग खा जाओ मेरा, लेकिन कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करो। अब देखो यहाँ पर कहता है डेबिट और क्रेडिट कार्ड है, ठीक है, मेरे पास ये चीज़ है, वरना आपके पास अपनी आपकी बिज़नेस की लोकेशन और करेंसी भी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो कि आपके बिज़नेस की लोकेशन और आपकी करेंसी क्या है। मैंने कहा भाई मेरा जो कंट्री ऑफ रीजन है वो पाकिस्तान है, तो आप यहाँ पर कंट्री ऑफ रीजन पाकिस्तान रखोगे और उसके बाद यहाँ पर करेंसी आप चेंज कर सकते हो। देखो जो कंट्री के लिहाज से आपको पेमेंट करनी है उस लिहाज से कर सकते हो, टाइम जोन भी उस लिहाज से होगा। मेरा कराची का ही है, मैं कहीं पर एबिडजन अफ्रीका में नहीं जाऊँगा, ठीक है, यहाँ पर पाकिस्तान, कराची, एशिया, ठीक है। तो यहाँ से वो पेमेंट मेथड के आपको बताना है। अब यहाँ पर बिजनेस एंड टैक्स इन्फॉर्मेशन देखें, जिनके जो होते हैं ना बड़े बड़े बिजनेस होते हैं ना, तो उनसे क्या होता है, उनके ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से टैक्स लागू होता है। ठीक है जी। तो अब ये है कि कहता है द लीगल एड्रेस रजिस्टर्ड विद योर गवर्नमेंट एंड टैक्स एजेंसी, इफ़ यू आर्ट रजिस्टर्ड बिजनेस एंटर योर पोस्टल एड्रेस। आप अपने बिजनेस के बारे में, अगर ऑर्गेनाइज बिजनेस है ना, तो यहाँ पर अपनी स्ट्रीट, अपनी सिटी का नाम, अपना स्टेट एंड प्रोविंस या रीजन वगैरह आप डाल दें। यहाँ पर अपना पोस्टल कोड। अच्छा, सवाल ये होता है कि पोस्टल कोड है क्या? पोस्टल कोड या जिप कोड, इसको बोलते हैं आपके पोस्ट ऑफिस कोड को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? पोस्ट ऑफिस कोड। हर जगह का पोस्ट ऑफिस कोड अलग होता है। हमारे गुलशन का डिफरेंट है, मेमार का आपको डिफरेंट मिलेगा, कराची का डिफरेंट मिलेगा। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ ना, यहाँ पर आप देखें 75300 लिखा हुआ है, तो अगर यहाँ पर आप पोस्ट कोड ऑफ गुलशन लिख लेंगे ना, यहाँ पर पोस्ट कोड तो रंगी नहीं, यहाँ पर आप क्या लिख लें, यहाँ पर मैंने लिख दिया गुलशन है इकबाल, 75300 लिखा हुआ आ रहा है ना। अब यहाँ पर गुलशन है मेमार का ले लेंगे ना, तो यहाँ पर मेमार का, तो उसका ज़रा पोस्ट ऑफिस जो है वो 75340 है। तो हर जगह का एक अलग अलग पोस्ट ऑफिस कोड होता है। अभी ये सवाल तुम लोग का ये बनेगा, सर ये पोस्ट ऑफिस होता क्या है? भाई आप TCS जानते हो, जहाँ पे आप वो करते हो, आप पोस्ट ऑफिस वो जगह होती है जहाँ पर जाकर आप अपना लेटर सबमिट करते हो या जो भी चीज़ आपको भिजवानी होती है, वो आपका पोस्ट ऑफिस होता है। और हर जगह का एक अपना गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस होता है। तो यहाँ पर वो रिप्रेजेंट करता है एरिया को, ठीक है, एरिया की ट्रांजैक्शनल एरिया जो आपका पॉइंट होता है ना, उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि कहाँ पर आप ट्रांसफ़र कर रहे हो, चीज़ आ रही है, तो वो वाला पॉइंट होता है। ठीक है जी। तो यही चीज़ है कि आपका जो पोस्ट ऑफिस कोड है वो आप डाल सकते हो। उससे वो क्या करेगा, वो आपके एरिया को रिकॉग्नाइज करेगा। कराची में है, पाकिस्तान में तो कौन सी सिटी में है, कराची में, तो कराची में तो कौन सी सिटी में है, तो उसे पता चल जाएगा भाई पोस्ट ऑफिस कोड। दुनिया के जो बेटा देखें बड़े बड़े बिजनेस होते हैं ना, जब वो ऐसी सर्विसेज दे रहे होते हैं, लेकिन फेसबुक जिस तरह दे रहा है कार्ड पेमेंट की, तो वो पोस्ट ऑफिस वाली फंक्शनैलिटी डालते हैं। कहीं का भी पोस्ट ऑफिस रजिस्टर होता है, पूरी दुनिया की एक लिस्ट है पोस्ट ऑफिस कोड की। जो ही आप पोस्ट ऑफिस कोड डालोगे, अल्टीमेटली खुद ब खुद ही उसको रिकॉग्नाइज कर लेगा और बता देगा ये गुलशन के एरिया की बात कर रहे हैं। और फिर टारगेटेबल क्या रहेगा, उसी एरिया का ये देखेगा और इन्फॉर्मेशन सेव करेगा। आप यहाँ पर इन्फॉर्मेशन सेव कर सकते हो, उसके अंदर कर दी तो डालने की जरूरत ही नहीं है। आपका बड़ा बिजनेस है तो आपको टैक्सेशन ऐड लगाते हो, टैक्सेशन की नीड होती है। अब यहाँ पर ऐड पेमेंट मेथड 4 बजे, 12:30 बजे वाला बैच आगे जा रहा है, 4 बजे वाला भी आगे जा रहा है,
ठीक है, ये 6:30 बजे वाला क्लोज है। अब 8 बजे वाले में टाइमिंग बनेगी बस। सब फ्रेश चल रहे हैं, इनको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, ये सब फ्रेश बचे हैं, यहाँ से इनको मूव नहीं किया जा सकता। अब देखें यहाँ पर हमारे पास ये चीज़ है क्रेडिट कार्ड, और यहाँ पर आपके पास ये चीज़ होगी। आप इसको सिलेक्ट करके यहाँ पर आप नेक्स्ट पे चले जाएं, अपने कार्ड का नाम, अपने कार्ड का नंबर, अपना मंथ एंड ईयर होता है कार्ड के ऊपर वो डालना है, और यहाँ पर अपना CVV जो कोड होता है वो डाल के आप सेव कर दोगे, पेमेंट मेथड हो जाएगा और आपकी ये पोस्ट अल्टीमेटली पब्लिश हो जाएगी। जिस तरह डायरेक्ट मनी पिछले इस वाले के ऊपर पब्लिश हो रही है, डायरेक्टली पब्लिश करता हूँ वो पब्लिश हो जाती है, और ऐड यहाँ पर ऑन करने से चल पड़ता है। समझ में आ रही है? तो इसी ही तरीके को फॉलो करते हुए आप यहाँ पर इस प्रोसीजर को फॉलो अप करोगे। जी हमने ऐड लगा दिया, हाँ ऐड की पेमेंट भी कर दी, हाँ। चल रही है। हाँ अब हमें कुछ और चीज़ देखें, उसमें और चीज़ ऐड करें। बेटा कैंपेन इसीलिए बोलते हैं, आप एडिट तो कैंपेन को कर सकते हो, ऐसा नहीं कि पोस्ट हाँ 3 दिन पुराना हो चुका है ना, आप उसमें कस्टमाइजेशन कर सकते हो, क्योंकि उसने वाज़िया तौर पर यहाँ पर कस्टमाइजेशन का ऑप्शन दे रखा हुआ, ऐसा नहीं है कि नहीं दे रखा हुआ। आप कैंपेन्स में जाओगे ना तो यहाँ आपको कस्टमाइजेशन का ऑप्शन मिलेगा कि आप एडिट करना चाह रहे हो, उसको क्या करना चाह रहे हो। हाँ ऐड पुराना हो गया तो भी, लेकिन वो आपकी परफॉर्मेंस पे बहुत बुरा असर डालेगा। इसीलिए एक दफ़ा ही अपने ऐड को सेट करो, और एक दफ़ा ही अपने ऐड को सेट करने के बाद प्रॉपर तरीके से आप उसको चलाओ। एक चला रही है ऐड, फिर दूसरा अपने दूसरे गोल के मुताबिक चलाओ, तीसरा अपने तीसरे गोल के मुताबिक चलाओ। एक ऐड जो इसीलिए बोलते हैं कि सारी चीज़ें सोच समझ के प्रॉपर तरीके से अच्छे से मेंटेन करके फिर आपको ऐड चलाना चाहिए। तो तरीक़ेकार सारा आपने इस तरीके से फॉलो अप करना है। ये था आपका ऐड वाला सिलसिला कि किस तरीके से हम लोग ऐड को सेट कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक की सारी चीज़ें जो हैं वो समझ में आ गई होंगी, और आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पर क्या सिलसिला है, वर्किंग है। क्या मतलब? नहीं, वो क्यों मांगेगा भाई? बड़ा पेमेंट नहीं मांगेगा, ऐड सेम होगा। आपने जो बजट रखा हुआ बजट वही रहेगा। बजट एक दफ़ा रख दो तो वो वही चीज़ चलती है, जब तक आपने 1.5 दी वाल पता आप उसको चेंज भी कर सकते हो। फेसबुक ऐसा नहीं है कि आपने बजट डाला ना 1500 रुपये पर डे, एक दिन का 1500, तो ऐसा नहीं है कि वो एक साथ ही 4 दिन के कितने बने 6000। अब ऐसा नहीं कि वो 6000 एक साथ काट लेगा, ऐसा नहीं करता फेसबुक। पहले तो जब आप पब्लिश करोगे ना, तो पब्लिश करने के बाद भाई ये जो फेसबुक भैया है ना, ये पहले सबसे पहले चेक करेंगे कि आपके ऐड को 24 आवर्स के लिए रिव्यू में डाल देंगे। आपका ऐड डायरेक्टली पब्लिश नहीं होगा। आपका ऐड लगाने के बाद आप परेशान हो जाओ, सर मैंने ऐड लगा दिया, पेमेंट मेरी कट गई, अभी तक ऐड लगा नहीं। तो बेटा ये मेरी बात याद रखना, आपका डायरेक्टली ऐसा नहीं होता है, ऐड लग जाता है 24 आवर्स के बाद लगता है। 24 आवर्स में वो चेक करेगा कि कहीं पर ये फेसबुक की टर्म एंड पॉलिसीज़ को एक्सप्लॉइट तो नहीं कर रहा। यानी उससे मुराद ये, आप मैंने पहले भी बताया था, आप कोई वॉर के रेलेवेंट कोई चीज़ जो है प्रमोट नहीं कर सकते, आप कोई खून रेजी इस तरह की चीज़, सबसे बड़ी बात इजराइल के ख़िलाफ़ कुछ नहीं लिख सकते, फ़लस्तीन के हक़ में कुछ नहीं लिख सकते, रशिया यूक्रेन की वॉर के बारे में कुछ नहीं लिख सकते। ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आजकल के बच्चों को पता ही नहीं है कि वर्ल्ड में चल क्या रहा है। तो इसीलिए कुछ बातें बता रहा हूँ। यूक्रेन रशिया के दरमियान जंग चल रही है, आप उसके रेलेवेंट कोई डिबेट नहीं कर सकते। आप इसराइल के ख़िलाफ़ कुछ नहीं लिख सकते, ये तो आपको पता ही है ना। फ़लस्तीन में जेनोसाइड हो रहा है, उसके रेलेवेंट आप कुछ नहीं लिख सकते। और खून रेजी वॉर से रेलेवेंट कंटेंट, या ऐसा कि जो किसी का कंटेंट चोरी करके आपने लगाया हुआ हो, किसी ब्रांड को कॉपी करके, जिसने एप्पल है तो उसका पकड़ के आपने लगा दिया, तो ये चीज़ें जो होती हैं ना, ये स्ट्राइक पड़ती है, उससे आपके ऐड को अप्रूव नहीं करता। तो मेरा तो ऐड ही सीधे सीधे मेरा अपना ब्रांड है। हो सकता है 24 आवर्स में नहीं तो 2 घंटों में अप्रूव हो जाए आपका ऐड। अगर आपका ऐड एकदम बेहतरीन है 2 घंटों में हो सकता है, 3 घंटों में भी हो सकता है। इनका देखें, ऐसा नहीं है कि ऐड जब चलेगा फेसबुक तभी पैसे काटेगा, ठीक है। ऐड अगर नहीं चलेगा तो फेसबुक पैसे नहीं काटेगा। दैट वाज द थिंग। भाई पैसे आपने दिए हैं तो ही वो आपके पैसे काटेगा ना बेटा, अगर वो ऐड चलाएगा, वरना पैसे क्यों काटेगा वो। फेसबुक ऐसे पैसे नहीं काटता, और वो डे बाय डे पैसे काटता ही इसीलिए
ताकि आपका डे बाय डे रिजल्ट भी निकल के आता रहे, आप भी मुतमईन रहें और आप डे बाय डे भी उसके पैसे आपके पास कटते रहें। तो इसीलिए डेली बजट के हिसाब से आप यहाँ पर इसके ऊपर पैसे लगाते हो। अब समझ में आ गई मेरी बात? और कोई क्वेश्चन किसी का किसी भी किस्म का सवाल हो मुझसे पूछ सकते हो आप लोग, काइंडली क्वेश्चन करें ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। खामोश बैठना कोई हल नहीं। ऑब्वियस सी बात है, देखें अगर आप यहाँ पर ऐड लगाएंगे ना तो ऐसा नहीं है कि रिज़ल्ट बिल्कुल ही नहीं आएगा, रिज़ल्ट आएगा। ये एड्स मैनेजर है, ये बूस्ट पोस्ट नहीं है। एड्स मैनेजर पे आपका लाजमी रिज़ल्ट निकल कर आता है। आप कुछ भी कह लो, निकलेगा रिज़ल्ट, लाजमी निकलेगा। इन्होंने बोला सर व्हाट्सएप का बिजनेस अकाउंट कैसे कनेक्ट करेंगे? बेटा यहीं पर ही जब आप अपने एड्स वाले सिलसिले में आते हो ना, तो यहाँ पर एक तो ये आपको अकाउंट इंस्टाग्राम अकाउंट का बोल रहा होता है, दूसरा यहाँ पर व्हाट्सएप की भी कनेक्टिविटी बोलता है। यानी अगर आप यहाँ पर एड सेट्स में जाओगे, ये देखो एड सेट्स के अंदर आपको बोलेगा कि आपको कौन कौन सा अकाउंट लिंक करना है। इंस्टाग्राम भी दे रहा है, व्हाट्सएप भी दे रहा है, तो आप अपने दोनों यहाँ से कनेक्ट कर सकते हो। और अगर नहीं किया तो उसके बगैर भी ऐड चल लेता है, लेकिन ये ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म है और ये आपको कनेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों। तो इनको लाजमी कनेक्ट करें और अपना इंस्टाग्राम भी अपने बिज़नेस के हवाले से ही बनाएं, यानी बिज़नेस की सारी चीज़ें डालें वहाँ पर, प्रोफाइल भी वैसे ही बनाएं, ठीक है। अपनी प्रोफाइल मत डालें, अपनी चीज़ें मत बनाएं, ठीक है जी। ये सारे काम होते हैं। और कोई सवाल बेटा? अब समझ में आ गया? एड सेट में आपको कनेक्टिविटी हो जाएगी। यस मोर, ठीक है, एक डेबिट कार्ड से अगले पेमेंट करते हैं, ठीक है। अब दूसरा ऐड उसी प्रोफाइल पे बना लें, लेकिन मेथड हम दूसरे कार्ड से। इन्होंने बोला सर आया एक हमने पेमेंट मेथड डाल दिया है, क्या मैं कोई दूसरा पेमेंट मेथड डालना चाहूँ तो मैं डाल सकता हूँ? येस ऑफ कोर्स यू कैन डू दैट। किस तरीके से मैं आपको बताता हूँ। मान लें कि इस पर पेमेंट मेथड डला हुआ है, इस वाली आईडी पर। मैं बूस्ट पोस्ट पे जाता हूँ ना, तो मैं जो ही यहाँ पर बूस्ट पोस्ट पर पब्लिश करने के लिए जाऊँगा ना, तो देखें सबसे पहले सबसे लास्ट में है तो यहाँ कुछ पेमेंट मेथड पहले से डले हुए, ये देखें नीचे चेंज का ऑप्शन आ रहा होगा। देखो एक ये वाला चल रहा है, एक ये वाला चल रहा है, ये दो कार्ड के चल रहे हैं हमारे पास। तो आप जो ही यहाँ पर आकर इसको चेंज करोगे ना, चेंज के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके पास एक तो ये आ रहा है, दूसरा अगर ऐड पेमेंट मेथड दूसरा ऐड करना है तो यहाँ पर आके नेक्स्ट करके आप दूसरा पेमेंट मेथड यहाँ पर ऐड कर सकते हो। और कुछ सर? एनीथिंग मोर? और एड्स मैनेजर को देखना है ना, तो एड्स मैनेजर में पेमेंट एंड बिलिंग वाला हिस्सा ये होता है। इसमें आप आओगे तो यहाँ पर आपको पेमेंट्स एंड बिलिंग का सारा प्रोसीजर समझ में आ जाएगा कि करंट बैलेंस कितना है, कितना स्पेंड हो रहा है, आप किस कार्ड से पेमेंट कर रहे हो, वो सारी की सारी एक्टिविटी सेटिंग्स आपको यहाँ मिल जाती हैं। तो इसलिए आप यहाँ पर इस चीज़ को यहाँ से फॉलो कर सकते हो और यहाँ से आप जो है ना चीज़ें अप्लाई कर सकते हो। ऐड पेमेंट मेथड एक डला हुआ है ना, यहाँ पर आप ऐड करके दूसरा डाल लो भाई, ऐड क्रेडिट ऐड कर लो, क्रेडिट डालना वरना डेबिट डालना, नेक्स्ट कर दो, यहाँ वही चीज़ आ गई। बिजनेस मैनेजर एड्स मैनेजर से ऐसे कर लो, बूस्ट पोस्ट वाले हिस्से से यहाँ से जाके कर लो। ओके क्लियर? और कोई सवाल करना है पूछें। देखें जो सवालात कर रहे हैं सरासर फ़ायदे में, जो नहीं कर रहे, जिनके कॉन्सेप्ट अभी क्लियर नहीं है, नुकसान में हो। इसीलिए बोल रहा हूँ चीज़ें पूछ लें, मुझसे क्लियर कर लें, डिस्कस कर लें, ताकि हमारा कोई भी जो है ना मसला ना रहे पीछे बाकी। ऐसा ना हो कि कोई चीज़ ऐसा हो आपके दिमाग में जो है वो ऐसी रह जाए जो कि आपको क्लियर ना। किस वाली एग्जाम्पल बेटा? कैंपेन। अब फिर कैंपेन पहले मैंने बताया था, आपने सिर्फ कैंपेन बनाने वाली क्लास में जो है ना मिसिंग किया ना। अब वीडियो आप यहाँ पे किसी से ले लें, ठीक है, किसी भी स्टूडेंट से किसी से भी कोऑर्डिनेट कर लें, उनसे वीडियो ले लें, और एल्स आप इसके अलावा जो है मेरे पास सैटरडे को आके भी कवर कर सकते हैं, ठीक है, कोई मसले वाली बात नहीं है। आप लोगों को मैं फुल हैंड दे रहा हूँ। किसी ने छुट्टी कर ली है मजबूरी, अव्वल तो छुट्टी मत करें। अगर किसी ने छुट्टी कर ली है तो उसको बिल्कुल फुल फ्री हैंड है, सैटरडे वाले दिन मेरे पास आके मुझसे पहले टाइम ले लीजिएगा, क्योंकि मेरे पास सैटरडे में भी क्लासेस होती हैं। टाइम ले लें,
मुझसे आके कवर अप कर लें, अपने मसले मसाइल सारे कवर कर लें। ये भी मैंने आपको एक्स्ट्रा फ्री हैंड दे दिया है। इसके बाद भी आपके कॉन्सेप्ट जो है ना, मिसकॉन्सेप्शन नहीं रहनी चाहिए। अपनी मिसकॉन्सेप्शन मत रखिएगा। मैं फुल सपोर्ट करूँगा आप लोगों को। जहाँ पर जो समझ में नहीं आ रहा, आप मुझसे 50 दफ़ा पूछ सकते हैं, 50 क्या 100 दफ़ा मैं बताऊँगा आपको। बस मिसकॉन्सेप्शन नहीं रखना। एवरीथिंग इज़ क्लियर, सभी को समझ में आ गया अच्छे तरीके से। आज इसको यहीं तक रखते हैं। आप मुझे कुछ कन्फ्यूजन में लग रही हैं, एनी काइंड ऑफ कन्फ्यूजन, आपको कोई कन्फ्यूजन है? सारी चीज़ें क्लियर है, अच्छे से समझ में आ रहा है आपको? चले अल्हम्दुलिल्लाह। लाइन USB दे दें, मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड कर देता हूँ।